हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वत्सल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ जजेस की। आप जानते होंगे कि अभी एक करंट अफेयर का एक टॉपिक बना रहा था, ये रिमूवल ऑफ जजेस। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजेस हैं, उनके खिलाफ राज्यसभा में 50 दोस्तों राज्यसभा में 50 जो सदस्य हैं उन्होंने नोटिस दिया चेयरमैन साहब को कि इनका रिमूवल किया जाए। ये इसलिए द हिंदू में इंडियन एक्सप्रेस में लगातार ये बना रहा था। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि रिमूवल ऑफ जजेस क्या है। आर्टिकल 124(4) की हम लोग बात करेंगे, और हम बात करेंगे दोस्तों जो 217(1)(b) के जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं हमारे संविधान में, मैं उनकी बात करूंगा, उनकी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लगातार वीडियोस लाते रहते हैं। आप वत्सल एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज के टॉपिक्स हैं रिमूवल ऑफ जजेस। रिमूवल ऑफ जजेस में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले ही पेज में लिख दिया कि भारत में आज तक रिमूवल ऑफ जजेस यानी कि जो इम्पीचमेंट हम जिसे कहते हैं वो नहीं हुआ है। लेकिन दो केस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो जानने चाहिए आपको, जो प्री में एक फैक्ट के रूप में आ सकता है कि जस्टिस वी रामास्वामी दोस्तों, जस्टिस वी रामास्वामी के लिए एक प्रोसेस शुरू हुआ था इम्पीचमेंट का लोकसभा में। लेकिन लोकसभा में शुरू हुआ था लेकिन वो रुक गया था दोस्तों, किसी कारणों से पूरी तरह से नहीं हो पाया था। और जस्टिस स्वामित्र सेन जो है महाभियोगी प्रक्रिया, किंतु इसका इन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था, तो तब भी पूरी तरह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया था जो इम्पीचमेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो जो हमारे जस्टिस हैं उनके ऊपर लगने वाला था, लेकिन ये पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट नहीं हो पाया, पूर्ण नहीं हो पाया। इसीलिए इसको हम इम्पीचमेंट की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसके बाद दोस्तों जुडिशरी का रोल देख लेते हैं। जुडिशरी क्यों ज़रूरी है दोस्तों हमारे भारत जैसे विकासशील देश के लिए। तो संवैधानिक प्रावधान आप जानते होंगे, मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा, बहुत वास्ट हो जाएगा। इसमें मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा कि रूल ऑफ लॉ दोस्तों, विधि का शासन हमारे देश में विधि को शासन बनाए रखने की कोशिश करता है, संविधान की व्याख्या करता है, फंडामेंटल राइट्स आप देख सकते हैं इसमें। अगर स्टेट जो दोस्तों स्टेट है, अगर वो कोई फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध कोई कानून बनाती है तो उसको नल एंड वाइड घोषित करता है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं दोस्तों, हमारे आधारभूत पढ़ाई में ये सारी चीज़ें आती हैं। शक्ति का विभाजन देख सकते हो दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने को जो केशवानंद भारती की इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने की कोशिश करती है दोस्तों, और पारदर्शिता जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। इसीलिए दोस्तों जुडिशरी एक बहुत फंडामेंटल रोल अपना प्ले करती है दोस्तों हमारे इंडिया में। हालांकि वो दिखते नहीं, हम हमारे बीच वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं बनते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं रिमूवल ऑफ जजेस क्यों आवश्यक है दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है तो ज़रूरी हो जाते हैं रिमूवल ऑफ जजेस। स्टेबिलिटी दोस्तों, स्थिरताएँ, इंडिपेंडेंस नहीं है तो ज़रूर होना चाहिए, रिमूवल ऑफ जजेस होना चाहिए। मैं आपको पढ़ाऊँगा भी आगे कि संवैधानिक आयाम इससे क्या क्या है, मैं देखने की कोशिश करूँगा दोस्तों, आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। देख सकते हो दोस्तों, ब्रिटेन का सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में रिमूवल किस प्रकार होता है जजेस का। आप जानते होंगे कि हमारा जो संवैधानिक ढांचा है बहुत हद तक यूएस से और ब्रिटेन से इंस्पायर रहा है, प्रेरित रहा है। तो हम फंडामेंटली रूप से सबसे पहले ब्रिटेन की बताने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे। ब्रिटेन दोस्तों देख सकते हैं कि जज तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनका अच्छा आचरण देखें। अच्छा आचरण क्या है बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा आचरण यानी दोस्तों कदाचार नहीं कर रहा हो किसी संविधान का, हालांकि लिखित संविधान है वहाँ पे, परंपराओं के आधार पे है वहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो वहाँ पे दोस्तों रिमूवल ऑफ जजेस यानी हटाने की प्रक्रियाएं हो सकती है, इम्पीचमेंट हो सकता है। इम्पीचमेंट की प्रक्रियाएं क्या होंगी दोस्तों, यहाँ पे बताया कि दोनों हाउस, यहाँ पे जानते होंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स रहते हैं, दो हाउस रहते हैं वहाँ पे संबोधित करते हुए क्राउन दोस्तों, वहाँ पे क्राउन को नोटिस दिया जाता है, वहाँ वो मंजूरी देता है। इसके बाद वहाँ पे रिमूवल ऑफ जजेस की जो प्रोसीजर वो आगे चलती रहती है। यहाँ पे जांच के भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, हालांकि बहुत विस्तृत नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों ये कुछ जांच के प्रावधान भी शामिल हैं। दोनों हाउसेज में संबोधित करते हुए क्राउन को मंजूरी दी जाती है, उसके बाद रिमूवल ऑफ जजेस यानी इम्पीचमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद हम फंडामेंटल रूप से जो यूएस से भी हमारा संविधान प्रेरित है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं।
यूएस में क्या प्रावधान है दोस्तों? यूएस में प्रावधान है कि जज जो है पूरी लाइफ अपने पद पर बने रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरी लाइफ। ये प्री में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क बन सकता है कि पूरी लाइफ, लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पे जजेस पूरी लाइफ अपने पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक प्रोविजन लगाया कि अगर आप 70 साल के हो गए हैं तो आप अपनी मर्जी से रिटायर हो सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों हटाया नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया कि रिटायर हो सकते हैं 70 वर्ष के बाद, अगर आप अपनी मर्जी से चाहें तो। लेकिन दोस्तों ऐसा ये नहीं है कि इसमें महाभियोग नहीं चला जाएगा, इम्पीचमेंट। लेकिन इम्पीचमेंट हो सकता है दोस्तों। इम्पीचमेंट किस आधार पर हो सकता है, मैं आधार बताने ही आया हूँ दोस्तों। तो देशद्रोह अगर आप करते हैं, अगर आप रिश्वत लेते हैं, अगर आप किसी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं, अगर आप कोई आचरण गलत करते हैं तो जो गलत कदाचार की श्रेणी में आता है, तो कदाचार की श्रेणी में आता हो, कोई अपराध की श्रेणी में आता है दोस्तों। रिश्वत अगर लिया है आपने, देशद्रोह किया है आपने, राजद्रोह, सेडिशन जैसे अपराध किए हैं दोस्तों, तो आपके ऊपर महाभियोग लग सकता है। अब महाभियोग लगेगा तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा अपने पद से। उसके बाद दोस्तों इंडिया पे आते हैं। इंडिया में रिमूवल के प्रावधान क्या है, रिमूवल के प्रावधान क्या है? तो आर्टिकल 124(4) दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, आर्टिकल 217(1)(b) जो हाई कोर्ट के लिए है दोस्तों, हाई कोर्ट के जजेस के लिए बनाया गया है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये दोस्तों इसमें कहा गया है कि सत्यापित कदाचार और अक्षमता मानसिक हो सकती है दोस्तों। मानसिक अक्षमता के आधार पर प्रूव्ड मिसबिहेवियर अगर आपने किया है तो उसके आधार पे आप हटाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और यहाँ पे है कि ये केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे, और किसी मैं यहाँ पे दोस्तों सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अब लोअर कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दोस्तों, वो तो जो राज्यपाल हैं उनका कार्य क्षेत्र है, उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं दोस्तों, वो केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे और किसी भी प्राधिकारी के द्वारा नहीं हटाए जाएंगे। आप देख सकते हैं जो संसद के दोनों सदन हैं उनके प्रस्ताव के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। मैं आपको और 124(4) की आयामों की और चर्चा की ओर ले जाता हूं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वो ऑर्डर देंगे, यानी कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आप जानते होंगे, जो राष्ट्रपति आदेश आते हैं उसके माध्यम से हटाएगा। लेकिन प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि लोकसभा में हो गया लेकिन राज्यसभा में नहीं होगा, नहीं, दोनों में होना चाहिए और विशेष बहुमत में होना चाहिए। विशेष बहुमत मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो 2/3 बहुमत है दोस्तों, यानी 2/3 बहुमत, और उपस्थित और मतदान करने वाले, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले होने चाहिए और 2/3 बहुमत भी होने चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और दोस्तों मिसबिहेवियर है उसको कैसे परिभाषित किया जाएगा? तो मिसबिहेवियर नामक जो शब्द है, जो हिंदी में इसको कदाचार कह दिया जाता है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। यहाँ पे सबके प्रावधान है दोस्तों। यहाँ पे 124(5) के संबंध में ये आयाम क्या कहता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कहता है दोस्तों, संसद को अधिकार है कि कानून के द्वारा मिसबिहेवियर यानी जो कदाचार है उसको सत्यापित कर सकती है। कदाचार है दोस्तों उसको सत्यापित कर सकती है और कानून के द्वारा, ध्यान दीजिए आर्टिकल 124(5) ये प्रीमियम आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि संसद जो जजेस से जो रिलेटेड कानून, संबंधित कानून बनाए हैं कि नहीं बनाए दोस्तों। तो हमारे पास एक कानून है जजेस इंक्वायरी एक्ट कानून 1968 का। उसके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि उसके प्रावधान क्या है। सॉरी, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट दोस्तों 1968 बनाया गया है। इसके तहत विवेचना टीम बनाई जाएगी। यह कानून उस विवेचना की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है दोस्तों जो कदाचार के आधार पर न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सके। ध्यान दीजिए, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाए। लेकिन जिस इंक्वायरी एक्ट में दोस्तों कुछ स्टेप्स की चर्चाएं की गई हैं। चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि वो 12 स्टेप्स हैं। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। आप इसको अगर चाहें तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, और ये ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आपको मिल जाएगा। वात्सल्य अकेडमी टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। मैं लिंक आपको सब्सक्रिप्शन कमेंट बॉक्स में तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला एक पॉइंट आता है कि लोकसभा में
ये प्रस्ताव आएगा तो 100 सदस्यों के बहुमत से आएगा, 100 सदस्यों के वो नोटिस रहेगा जिसमें 100 सदस्य साइन किए हैं तब आएगा, 100 सदस्यों की सहमति से स्पीकर को दिया जाएगा। और दोस्तों राज्यसभा में आप देख सकते हैं कि 50 सदस्य होने चाहिए, सभापति चेयरमैन को, और स्पीकर चेयरमैन जो, उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट है, स्पीकर जो चेयरमैन है वो निरीक्षण करेगा। जितने भी नोटिस यहाँ पे दिए गए हैं, मैंने जो बात की दोस्तों, उसका निरीक्षण करने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो स्पीकर चेयरमैन है दोस्तों, उसके पास कुछ ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन एक रहेगा रिफ्यूज़ करना, यानी इसको ख़त्म करना वहीं पे नोटिस, और एडमिट करना दोस्तों, यानी कि एडमिट करना यानी एक्सेप्ट कर लेना, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अगर नोटिस एक्सेप्ट होती है, यहाँ पे देखिए रिफ्यूज़ होती है तो वहीं पे वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इफ नोटिस एक्सेप्टेड तो फ्रेंड्स, तो कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा दोस्तों। इसमें होगा कौन कौन, प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे दोस्तों। उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी जो रिलेटेड हाई कोर्ट वहाँ रहेगा, और न्यायविद रहेंगे, कोई भी एक न्यायविद रहेगा, वो 3 सदस्यीय समिति का सदस्य होंगे। उसके बाद दोस्तों 7वां पॉइंट कहता है कि चार्जेस की कॉपी जिसको दी जाएगी। हमारे 8वां पॉइंट कहता है दोस्तों कि समिति है, जो समिति जो रिपोर्ट देगी दोस्तों स्पीकर और चेयरमैन को, वो संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों उन सबको। उसके बाद आप देख सकते हैं कदाचार निर्धारित हो गया। यदि कदाचार निर्धारित हो गया दोस्तों, तो कदाचार सदन में डिबेट का हिस्सा बनेगा कि कदाचार किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति किस प्रकार से है, उसके आधार क्या हैं, क्या उसकी परिस्थितियाँ बनी हैं, कदाचार क्या इतना सख्त है कि उसके लिए उसको पद से हटाया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों। उसके बाद ऐसे सकते हैं जजेस अपना लॉयर भेज सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व भेज सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट में ने बोला, यहाँ पे सदन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों मोशन फॉर रिमूवल आएगा, जजेस जो हैं रिमूवल जजेस के आर्टिकल 104 124(4) के तहत। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों आर्टिकल की मैं बार चर्चा कर रहा हूँ तो मुंह में आर्टिकल आ जा रहा है। यहाँ पे 11वां पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ। प्रस्ताव पारित होगा दोस्तों एक सदन में अगर मान लीजिए लोकसभा में अगर प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पास हो गया, यहाँ पास नहीं हुआ, दोनों सदनों से यहाँ पे पास होना चाहिए इसको। उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा। इस दोनों सदन में दोस्तों प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति एक आदेश लाएगा जिसे हम प्रेसिडेंट ऑर्डर कहते हैं उसी सत्र में। उसके बाद राष्ट्रपति आदेश के पश्चात उसी सत्र में दोस्तों रिमूवल कर दिया जाएगा जजेस के। उसके बाद दोस्तों एनालिसिस के कुछ पार्ट बनते हैं। एनालिसिस हम देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये संक्षेप में है जो मैंने आपको ऊपर बताया। सबसे पहले दोस्तों आता है कि ब्रिटेन से अधिक जटिल है। इंडिया में आप देख सकते हैं विशेष बहुमत 2/3 बहुमत की बात की गई है, लेकिन दोस्तों ब्रिटेन में इससे कोई भी बात नहीं की गई है। और इंडिया में हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के प्रावधान, लेकिन दोस्तों अब मैंने बताया आपको ब्रिटेन में से कोई प्रावधान नहीं है। हमने विशेष कानून बना दिया यहाँ पे जस्टिस इंक्वायरी एक्ट, लेकिन दोस्तों ब्रिटेन में ऐसे कुछ भी कानून नहीं बने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं लोकसभा, इसमें बताया गया है कि दोस्तों लोकसभा जो है भंग अगर हो जाती है, इसके बाद भी 124(4) की जो प्रक्रिया है जजेस रिमूवल से रिलेटेड, वो दोस्तों प्रक्रियाएं भंग नहीं होंगी, वो चलती रहेंगी, अगले लोकसभा के सदन में बिल्कुल प्रस्तुत की जाएंगी। इसके संबंधित केस है सब कमिटी ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, इसको आप ले सकते हैं संज्ञान में। उसके बाद दोस्तों स्पीकर या चेयरमैन जो है दोस्तों, इसमें भूमिका अधिक हो जाती है। भूमिका क्यों अधिक हो जाती है? क्योंकि ये समिति का गठन करते हैं, एक विधिक प्राधिकरण के तहत आते हैं ये, इसलिए इनके जो अधिकार हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं कि संसद की शक्तियों के अधीन है रिमूवल ऑफ जजेस। कई लोग जो हैं, जो विधिवेत्ता हैं, वो ये क्वेश्चन मार्क जनरेट करते रहते हैं क्वेश्चन मार्क जनरेट करते रहते हैं दोस्तों कि क्या ये अवैधानिक है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये अब बिल्कुल भी असंवैधानिक नहीं है। अब मैंने आपको बताया 124(4) के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों, मैं यहाँ भी लिखा है
और उसके बाद आप देख सकते हैं 5वां पॉइंट कि आर्टिकल 124(4) में दोस्तों महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्री में बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट ये फैक्ट बन सकता है आपके सामने कि महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। इसके बाद हम जाते हैं जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है दोस्तों, सेक्शन 3 इसका जो कहता है वो कहता है कि कार्यवाही के दौरान अपने कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है दोस्तों, जो चीफ जस्टिस ऑफ रिलेटेड हाई कोर्ट हैं, अगर वो चाहें तो निर्देश दे सकते हैं कि कार्यवाही के दौरान किसी बेंच में भी उनको नहीं बैठाया जाए, नहीं उनको लिया जाए। लेकिन ये हाई कोर्ट के जजेस के विवेकाधीन शक्ति है, वो अपने विवेक के आधार पर ये फैसला कर सकता है दोस्तों। तो आइए हम पॉइंट 7 की बात करते हैं दोस्तों। पॉइंट 7 में ये केस है सरोजिनी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का एक महत्वपूर्ण केस। मैंने आपको वो फर्स्ट पेज में बताया था, वो उनकी पत्नी थी जिन पे जज रिमूवल लगाया जा रहा था, इम्पीचमेंट की प्रक्रियाएं चल रही थी। उन्होंने कुछ क्वेश्चन मार्क जनरेट किए थे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तो इसके ही कुछ बिंदु हैं दोस्तों। उसमें कहा गया था कि जो आर्टिकल 124(4) के जो निर्णय है, क्या उसके जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसेस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन निर्णय का नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पे सीधा सीधा कहा कि प्रोसेस जो है, यानी जितना भी प्रोसेस मैंने आपको पीछे बताया जो 12 पॉइंट में, उनका जुडिशियल रिव्यू होगा दोस्तों। क्या उनका पालन किया गया जो कानून में है? अगर पालन नहीं किया गया तो उसको नल एंड वाइड घोषित किया जाएगा। इफ प्रोसेस फॉलो किया गया है दोस्तों और निर्णय दे दिया गया, तो निर्णय का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि इंक्वायरी टीम क्या ट्रिब्यूनल की तरह कार्य करती है, लेकिन इसमें कहा गया कि ट्रिब्यूनल नहीं है, ये कदाचार हुआ है या नहीं सिर्फ यह बताने का कार्य करेगी। उसके बाद कहा गया, जनरेट किया गया क्वेश्चन कि रिपोर्ट चेयरमैन या स्पीकर से पहले जजेस को दिया जाएगा। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि पहले जो चेयरमैन हैं, जो स्पीकर हैं, उनके पास रिपोर्ट जाएगा। उसके बाद अगर वो चाहें तो जजेस को उसकी कॉपीज दे सकते हैं, लेकिन अन्यथा उनको जजेस को जिन पे रिमूवल लगा है, इम्पीचमेंट लगा है, उनको पहले कॉपी नहीं दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। मैंने आपको इसके सारे प्रावधानों की चर्चाएं की, मैंने सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की दोस्तों। मैं पहले पेज पे चलता हूँ। पहले पेज में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, रिमूवल ऑफ जजेस क्या हैं, इसके प्रावधान क्या हैं दोस्तों, मैंने आपकी सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। उसके बाद मैंने जो 12 पॉइंट्स है जजेस इंक्वायरी एक्ट की, उसको मैंने बताने की कोशिश की। यूएसए की कुछ प्रावधानों के बारे में मैं चर्चा की। उसके बाद मैंने इंडिया के बारे में आपको बताया, और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस है मैंने उसको करने की कोशिश की। मैंने सरोजिनी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का महत्वपूर्ण केस बताया दोस्तों। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप जानते होंगे कि प्री में दोस्तों ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं पॉलिटी में, और खासकर दोस्तों एक करंट अफेयर्स रहते हैं, इसीलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, इसमें हम करंट अफेयर की लगातार चर्चाओं में लाते हैं, PYQ एनालिसिस वीडियोज़ लाते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल जो चीज़ें हैं दोस्तों, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, इन्वायरमेंट की चीज़ें और इंटरनेशनल रिलेशन की चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।